अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ओरेकल। फंक्शंस ये फंक्शंस होती क्या है? फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स दैट परफॉर्म सम टास्क्स एंड रिटर्न वैल्यूज। तो ये प्रीडिफाइंड होते हैं। प्रीडिफाइंड हुआ जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं फंक्शंस, तो जिनको पहले से ही कमांड मतलब काम दिया गया है, और हम जब लिखते हैं फंक्शंस तो वहां से हमें कुछ गेट होता है। तो यहाँ पे ये जो देखो बेटा, मैं पहले लिखूंगा फंक्शंस आर प्रीडिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स। फंक्शंस आर predefined predefined set of commands that perform some tasks and return values. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके दो टाइप्स है। एक तो सिंगल रो फंक्शन है, सिंगल रो फंक्शन। दूसरा है बेटा मल्टीपल रो फंक्शन। Single row function and multiple row functions. Single row functions work with single row at a time. For example, यहां पे हमने एक टेबल बनाया, दिस इज द रो हियर एंड दीज आर द कॉलम्स जो ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। ना सिंगल रो फंक्शन क्या हुआ, जो एक टाइम में एक रो पे काम कर देगा। दीज आर द सिंगल रो फंक्शंस। वो फंक्शन जो एक टाइम में एक रो पे काम करेगा, दैट इज अ सिंगल रो फंक्शन। और मल्टीपल रो फंक्शन दैट विल फंक्शन एज एग्रीगेट। एग्रीगेट हुआ जो दो तीन तीन से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा रोज पे काम करेगा एक ही टाइम में, एक ही समय में, दैट इज द मल्टीपल रो फंक्शन। सो वी कैन राइट हियर सिंगल रो फंक्शंस आर work with single row at a time and return values at each row. Now multiple row function, they work with multiple row at a time and return aggregate values. वो aggregate values काम करते हैं। तो these are the single row functions and multiple row functions. तो अब हम पढ़ाएंगे पहले single row functions, ठीक है? जो भी मैं पढ़ाऊंगा अभी functions, तो those will be single row functions. Single row functions क्या हुए? Now subtypes of single row functions. पहला फंक्शन है बेटा यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन। ये वो फंक्शंस है, एसक्यूएल फंक्शंस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज फंक्शंस, ये वो ओरेकल फंक्शंस है जिसको हम यहाँ से कुछ कैरेक्टर देते हैं और वहां से हमें गेट होता है कैरेक्टर और नंबर। ओके, कैरेक्टर फंक्शंस क्या हुए? These are those SQL functions which takes input as characters, जिसको हम यहाँ से input करते हैं characters, and return values, return either characters or numbers. मैं पहला इसका लिखूंगा बेटा यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन का ही लोअर फंक्शन, लोअर फंक्शन। This function is used for converting the capital letters into small letters. This function, this lower function, it is used for, is simple है, it is used for converting capital letters into small letters. इसके एग्जाम्पल, इसका जनरल सिंटैक्स क्या है? लोअर
लिखने का तरीका, लोअर और कॉलम नेम, लोअर और कॉलम नेम। मैं लिखूंगा यहाँ पे सिलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम उमर। चलो ये आपको नहीं करना है क्योंकि आपने प्रैक्टिकली अभी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी। आप खाली आप यहाँ पे याद रखो कि लोअर फंक्शन किस लिए लगता है। लोअर फंक्शन है वो लगता है कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा कश्मीर, KASH, कैश आपने लिखा, ओके। ये कैपिटल में आपने लिखा, इसको स्मॉल में बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगर हम लोअर फंक्शन डालेंगे तो हम उसमें लिख के आएगा KASH, ऐसे लिख के आएगा, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे दिस लोअर फंक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग कैपिटल लेटर्स इनटू स्मॉल लेटर्स इन ओरेकल, ओके। ये बाकी किसी काम का भी नहीं लगता है। तो दिस इज द लोअर फंक्शन। नाउ अपर फंक्शन, दूसरी फंक्शन है बेटा। यहाँ पे दूसरा मैं कैरेक्टर फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ तो उसमें हमने पहला पढ़ाया लोअर फंक्शन, वो दूसरा हम पढ़ाने जा रहे हैं अपर फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर, ये आपको आप खुद भी लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द स्मॉल लेटर्स इनटू कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स इनटू कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे अपर, इट इज यूज्ड फॉर converting small letters into capital letters. into capital letters। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही कैश, हम लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, कैपिटल में आ जाएगा लिख के, लेकिन किसकी हेल्प से, अपर फंक्शन की हेल्प से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनिट कैप। तीसरा फंक्शन है इनिट कैप। इनिट कैप हुआ इनिशियल कैपिटल लेटर, इनिट कैप, INIT, इनिट CAP, इनिट कैप। ये तीसरा फंक्शन है। इट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इनटू कैपिटल लेटर। इट इज यूज्ड फॉर converting this function is used for converting the first letter of any given word into capital letter। मतलब यहाँ पे इनिशियल कैपिटल लेटर, इनिशियल कैपिटल लेटर हुआ जो पहला बिगिनिंग लेटर होगा वो कैपिटल में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे यही कश्मीर, आपने लिखा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे आगे लिखा इनिट कैप तो इस के का क्या हो जाएगा, के कैपिटल में आ जाएगा और बाकी बस स्मॉल में आ जाएगा। तो we can write here in this function as a definition, this init cap function is used for converting the first letter of any word into a capital letter, okay। This is the init cap, initial capital letter। now length, चौथा length। Length function, it is used for counting the characters of any given word। For example, मैंने यही लिखा कश्मीर, कश्मीर लिखा, या मैंने स्कूल लिखा, मैं स्कूल स्कूल की बात करूंगा। स्कूल में कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो this function is used for counting the characters of a given column or word or sentence। तो यहाँ पे देखो इसके कितने, इस काउंट में दिखाएगा कि यहाँ पे अगर आपने लिखा लेन स्कूल है, लेंथ स्कूल, तो आप मतलब लिखेंगे कैसे, लेंथ और यहाँ पे फिर स्कूल, कितना हो जाएगा इसमें काउंट। तो ये आपको 6 आंसर दिखाएगा क्योंकि इसके 6 कैरेक्टर, 6 यहाँ पे मतलब कैरेक्टर्स है। तो वी कैन राइट हियर दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर, दिस लेंथ फंक्शन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग द कैरेक्टर्स ऑफ एनी गिवन वर्ड, सेंटेंस और a column, okay। now concat function, it is used for concatenating two columns or two sentences। concatenation हुआ मतलब इसमें जो स्पेस होगा या कुछ मतलब दूरी होगी उस दो सेंटेंस में, दो वर्ड्स में, तो वो हटाएगा। दिस इज द concatenation। concat function it is used for, this function is used for concatenating two columns or two sentences। तो हम लिखेंगे यहाँ पे concat,
कॉन्केट लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर और नेम, ये दूर दूर हमने कॉलम में इसमें टेबल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको साथ साथ में लाने के लिए इसको साथ साथ में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 आसिफ ऐसे आएगा, मतलब सीरियल नंबर 2 बिलाल, इस तरीके से आएगा। तो हमने इसको कॉन्कैटिनेट किया, मतलब मिलाया इसको, ठीक है। तो इस तरीके से दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेटिंग 2 कॉलम्स और 2 सेंटेंसेस। तो कैरेक्टर फंक्शंस में पढ़ा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे अब आपने देखा लोअर फंक्शन, अपर फंक्शन, आपने इनिट कैप देखा, आपने लेंथ फंक्शन देखी, आपने अभी देखा बेटा कॉन्कैट फंक्शन। नाउ सब स्ट्रिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग है। ये भी है बेटा सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। हम सब स्ट्रिंग, कोई भी सब स्ट्रिंग निकालेंगे फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे सबस्टर, SUBSTR, सब स्ट्रिंग। इसको लिखने का तरीका SUBSTR है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, या कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 3,2 है, 3,2 फ्रॉम ABC। नाउ 3 क्या है, स्टार्ट पोजीशन 3 है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने निकाले गए, 2। तो स्टार्ट पोजीशन 3 है, 1 2 3। तो यहाँ पे थर्ड वाला यहाँ पे M है, MP निकलेगा यहाँ से, MP, ठीक है। अगर आपको कुछ और निकालना होगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 और 3, मतलब 1 से स्टार्ट हो जाएगा और 3 कैरेक्टर से निकालेगा, COM निकालेगा ये। तो वी कैन सी दैट ये इस गिवन स्ट्रिंग, ये जो गिवन स्ट्रिंग मैंने लिखा, तो इसमें से हम निकालेंगे मतलब कुछ पार्ट हम निकाल, कुछ कैरेक्टर्स हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो कॉम मैंने निकाला, कंप्यूटर में से कॉम निकाला है। मैं टर भी निकाल सकता हूँ, मैं पुट भी निकाल सकता हूँ, मैं कुछ भी कैरेक्टर्स निकाल सकता हूँ। तो दिस इज द दिस कॉम इज द सब स्ट्रिंग ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो वी कैन से दैट दिस सब स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि क्या करना है, SUBSTR लिखना है और गिवन स्ट्रिंग लिखना है और स्टार्ट पोजीशन लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखने हैं आपको। इस तरीके से बेटा मैंने आज अभी दिखाया आपको कि कैसे हम फंक्शंस मतलब करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। और आज हम इतना ही दिखाएंगे। इंशाल्लाह हम कल और फंक्शंस पढ़ेंगे, और मुझे लगता है 2-4 लेक्चर्स में आपका जो ओरेकल है ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे जल्दी। ओके बेटा, थैंक यू।